नमस्कार। जार आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कौन कौन से संकेत ऐसे हैं जिनसे हम इस चीज को मालूम कर सकते हैं कि हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं। उनमें जो मजबूती पहले थी वो अब नहीं रही है। सामान्यतः हम बात करेंगे 8 ऐसे कारण जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी हड्डी जो है वो धीरे धीरे करके कमजोर होती जा रही है। तो हमारा सबसे पहला कारण है जो मसूड़ा है उनका कमजोर होना। बिल्कुल, मसूड़े का कमज़ोर हो जाना आपके हड्डी के कमज़ोर हो जाने का एक बहुत बड़ा संकेत है। और इससे पहले हम लोग जान लेते हैं हड्डी जो है वो हम लोग के शरीर के लिए कितना आवश्यक चीज़ है। जी, हड्डी जो है हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है, एक रूप प्रदान करता है। साथ साथ में वो मांसपेशी जो है उसको पकड़ करके रखने का काम करता है और मांसपेशी को भी काफ़ी सहायता मिलती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे अंग हैं जैसे फेफड़े, हृदय, ऐसे बहुत सारे अंग हैं जिनको हम जो हड्डी है सुरक्षा प्रदान करती है। इस हिसाब से हड्डी हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। और बात करते हैं जैसे मसूड़े का कमज़ोर हो जाना, जो हड्डी कमज़ोर होने का एक संकेत है। जब भी आपकी हड्डी कमज़ोर हो जाती है, ये हड्डी कमज़ोर होने का जो समय है, उम्र होता है लगभग 30 के बाद में ये कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसमें हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि 30 के बाद ही ये कमज़ोर होगी। हो सकता है कम एज में भी, अभी के समय में गलत खान पान या फिर दिनचर्या की वजह से ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है। तो मसूड़े का जो कमज़ोर होना है, इसमें आपके जो दांत में जो मसूड़े का जो पकड़ है वो ढीला होने लग जाएगा और दांत हो सकता है आपको बाहर निकलने लग जाएगा। दांत आसानी से टूट जाएगा, फिर दांत में अलग अलग तरीके का आपको समस्या देखने को मिलेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो आपका जो शरीर का जो हड्डी है ये आपका कमज़ोर हो रहा है और हड्डी का मजबूत करने के लिए आपको खान पान या फिर उस तरीके का कुछ चीज़ लेने का ज़रूरत है। जी, इसके बाद हमने इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है कि जब हड्डियाँ कमज़ोर होती है तो उनमें ये चीज़ भी देखा गया है कि जो उनके नाखून होते हैं पैर के और हाथ के, वो क्या होते हैं, या तो टूटने लगते हैं या फिर वो कमज़ोर होते जाते हैं। इसका क्या कारण होता है, ये क्यों होता है? देखो, हम लोग की जो नाखून से होती है वो भी कहीं ना कहीं कैल्शियम वगैरह सबसे मिल करके बनी होती है। एक हड्डी का ही एक रूप है, हम लोग मान सकते हैं, जो भी हमारे शरीर में जो नाखून है। तो अगर नाखून हमारी टूट जा रही है, किसी किसी को होती है खुद से, मतलब बिना कुछ किए, या फिर थोड़ी बहुत कहीं पे चोट लग जाती है, कोई कपड़ा में भी अगर फंस जाता है तो भी नाखून टूट जाता है। इस तरीके का अगर कंडीशन है आपके शरीर में, इस तरीके का अगर संकेत आपके नाखून दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हड्डी आपकी कमज़ोर हो रही है और इसको लेकर के आपको काम करने की काफ़ी ज़रूरत है। जी, ये चीज़ भी देखा गया है कि जब हड्डियों में दर्द होता है तब भी हमें ये संशय होता है कि हमारी हड्डियां कहीं कमज़ोर तो नहीं हो गई है। इसके क्या तुक हो सकते हैं? देखो, अगर हड्डी में आपका दर्द हो रहा है, नॉर्मल आप चल रहे हो, थोड़ा बहुत रनिंग कर ले रहे हो, अगर आप थोड़ी ज़्यादा चल ले रहे हो, इस वजह से आपको हड्डी में दर्द हो रहा है, तो आपका एक बहुत बड़ा संकेत है कि हड्डी आपकी कमज़ोर हो रही है। सामान्यतः ये देखा जाता है, बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि वो दिन में 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा भी रनिंग कर ले रहे हैं, लेकिन उनका हड्डी में किसी तरह का कोई दर्द नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा एज के भी, ज़्यादा उम्र पे भी अगर हम लोग देखते हैं तो वो लोग 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर भी चल लेते हैं, लेकिन हड्डी में दर्द नहीं होता है। बिल्कुल। तो अगर आपका हड्डी में थोड़ी थोड़ी चीज़ पे अगर आपको दर्द होने लगता है तो हड्डी आपकी कमज़ोर हो रही है और इसको आपको ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। जी, हमने देखा है कि किसी किसी व्यक्ति का जब थोड़ा सा उम्र बढ़ने लगता है तो उनका जो पीठ है, यानी कि जो हमारा रीढ़ का हड्डी है, ये धीरे धीरे क्या होता है कि ये सर जो है उनका झुकने लगता है। क्या इसमें भी इस चीज़ का संकेत आता है कि उनका हड्डी जो है या फिर जो उनका रीढ़ का हड्डी है वो कमज़ोर होने को आ रहा है? बिल्कुल, देखो, इसमें सिर्फ रीढ़ का हड्डी को आप नहीं लेकर के चल सकते हो। अच्छा। अगर आप झुक रहे हो, अगर आपका आगे की ओर झुकाव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे शरीर की हड्डी आपकी कमज़ोर हो रही है। हड्डी, रीढ़ की जो हड्डी है वो अगर कमज़ोर होगी तो कहीं ना कहीं दूसरी जो हड्डी वो भी साथ में कमज़ोर हो रही है। जी। और झुक रहे हो, ये हो सकता है मतलब गलत तरीके से बैठने का एक कारण हो सकता है, या फिर कुछ भी कारण हो सकता है जिसके कारण आपके आगे तरफ झुकाव हो सकती है। और ज़्यादा अगर झुकाव हो रही है तो हड्डी में प्रॉब्लम होने की, हड्डी कमज़ोर होने की एक संकेत देती है ये भी। जी, एक इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा है कि जब दिल, आपका हृदय जो है वो बहुत तेजी से धड़कना शुरू करता है, बहुत तेजी से धड़कता है, जब डर उत्पन्न हो जाता है, तो क्या वो भी एक छोटा सा संकेत है कि हड्डियां कहीं ना कहीं मजबूत अब नहीं रही जैसा पहले थी? अगर हड्डी कमज़ोर होती है तो कहीं ना कहीं दिल का धड़कन ये भी तेज़ होता है, लेकिन सिर्फ हड्डी का कमज़ोर होने से दिल का धड़कन तेज़ हो रहा है ये हम लोग नहीं मान सकते हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एक संकेत होता है हड्डी के कमज़ोर होने का। हमारा आखिरी सवाल है कि जब आपके जोड़ों में, यानी कि आपके जो जॉइंट्स में कट कट की आवाज़ आती है, क्या उस वक्त ये चीज़ कभी कभी हमने देखा है कि जो हड्डियां हैं वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होती हैं तभी वो दर्द आता है? इसके क्या मायने हैं, ये किस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं? देखो, जॉइंट्स में जो कट करने की जो आवाज़ है ये दो कारण से आती है। सबसे पहली है वहाँ पे जो
जो जॉइंट्स होती है, जैसे हम लोग बात करते हैं, इससे पहले हम लोग पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, जॉइंट्स में जो हम लोग की लुब्रिकेंट जो होती है, जी हम लोग अगर आम भाषा में बात करें, जो हम लोग की जो ग्रीस होती है वो अगर ख़त्म हो जाती है तो इसके कारण से एक खटखट की आवाज़ आने लगती है। और दूसरी, अगर हड्डी अगर कमज़ोर भी होती है तो इसके कारण भी जॉइंट्स में कट कट की आवाज़ आने लगती है। जी। अब हमें संक्षेप में आप ये बताएं, हालांकि इसके बारे में हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, किस तरीके से मजबूत रख सकते हो, क्या क्या खा सकते हो, फिर भी हम चाहेंगे कि संक्षेप में आप ये बताएं कि इन सारे चीज़ों से हम मुक्ति किस तरीके से पा सकते हैं। बिल्कुल, देखो, इसके लिए आपको सबसे पहली बात, जंक वाली जो फूड है सिर्फ हड्डी को लेकर के नहीं, पूरे आपके शरीर है उसको अच्छे तरीके से रखने के लिए जंक फूड या फिर फास्ट फूड जो है, ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है ये सब आपको नहीं लेना है। और खाने में जो कैल्शियम वाली जो चीज़ है, विटामिन डी वाली चीज़ है, विटामिन सी है, प्रोटीन है, ऐसी चीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हरी साग सब्जी, ये सारी चीज़ों का आपको सेवन करना है, जिससे आपके शरीर के साथ साथ हड्डी भी आपकी अच्छे से स्वस्थ रह सकती है। जी, मतलब जो जितने भी प्राकृतिक आहार हैं, अगर उनका सेवन करते रहें तो किसी भी प्रकार के शरीर में कोई समस्या ही नहीं आएंगी, चाहे वो हड्डी से संबंधित हो, चाहे वो मांसपेशी हो, चाहे आपके शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या हो। बिल्कुल। और ये मतलब कौन सी चीज़ों में आपको कैल्शियम या फिर क्या चीज़ मिलने वाली है, इसको लेकर के अलग से वीडियो है, उसमें आप अगर विस्तार से जानना चाहते हो तो वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। जी, तो आज हमने जाना कि हड्डियां जब कमजोर होती हैं इनके क्या क्या संकेत होते हैं। अगली वीडियो में हम मिलेंगे किसी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।